हाय एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आप सबकी रीडिंग करने वाली हूँ। कैरियर, आपका फाइनेंस, आपका कारोबार, आपका बिजनेस, इसके रिगार्डिंग मैं रीडिंग करने वाली हूँ। और देखते हैं कि इस फील्ड में आपके लिए क्या ब्लेसिंग है नियर फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ मैं ग्रुप्स में इस बार ग्रुप्स में रीडिंग हो रही है। तो ग्रुप्स के लिए जो एक फर्स्ट ग्रुप होगा, जो ग्रुप 1 है, आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही प्यारा सा क्रिस्टल है एमेथिस्ट का। ये ग्रुप 1 होगा। और ग्रुप 2 ये आप लोगों के लिए। तो आपको दोनों में से जो भी क्रिस्टल आपको दिल को जच रहा है उसे आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने चुन लिया होगा। तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 वालों के साथ। तो ग्रुप 1, आपने इस बहुत ही प्यारे से क्रिस्टल को चुना है। तो आप लोगों के लिए जो कैरियर, फाइनेंस, बिजनेस, उसमें देखने वाले हैं कि क्या ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, और नियर फ्यूचर की रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप चाहें तब आप इसको देख सकते हैं और आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगी। तो ग्रुप 1 आप बहुत पॉजिटिव रहिएगा। तो देखते हैं आपके अभी कैरियर, फाइनेंस, मनी, बिजनेस, उसके रिगार्डिंग क्या ब्लेसिंग आप लोगों को अभी मिलने वाली है ग्रुप 1 वालों के लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल का। सेकेंड कार्ड है स्टार का। ओके, ये मुझे आप लोगों की करंट एनर्जी लग रही है इस टाइम में। देखते हैं और क्या चीज़ें हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ तो मुझे कारोबार में नज़र आ रहा है, आपके कैरियर, फाइनेंस में कुछ थोड़ा सी हिला हुआ है। थोड़ा सा मुझे लगा कि एनर्जीज हिली हुई हैं, बट ये कार्ड ने बता दिया है कि सब बहुत अच्छा होगा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। अभी कोई अच्छी सी न्यूज़ मिल सकती है। जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ लॉस हो रहा है, वहीं से ही उछाल आ जाएगा और वहीं से ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है एकदम से। ओके, मैं एक या दो कार्ड और लूँगी बस। तो देखते हैं अभी क्या है। आपके लिए तकरीबन सारे कार्ड जो है ना पेंटिकल्स के आए हैं, और पेंटिकल्स मनी के बारे में बताता है। ओके, एंड द बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर मैजिशियन की। ग्रुप 1 आप सबके लिए जो मैं देख पा रही हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे एकदम से ना प्रेजेंट की एनर्जी लग रही है आपकी। तो करंट एनर्जी आपकी हो सकती है ऐसे कि आपको लग रहा है कि अभी तक कुछ सही नहीं चल रहा। जैसे कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, चाहे वो मनी के रिगार्डिंग है, जैसे जॉब है, जहाँ कोई आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, उसको कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो अगर आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, विद इन 7 वीक्स हो सकते हैं, 7 दिन हो सकते हैं, 7 महीने हो सकते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट है तो वो 7 महीने के अंदर शायद आपको मिल जाएगी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो आपका कोई भी अगर काम अटका हुआ है, उसकी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो काम आपका रीस्टार्ट हो सकता है। ठीक है, चाहे वो बिज़नेस का कोई बिज़नेस आवा, कोई कोई टेंडर है, या किसी के साथ कोई पार्टनरशिप है कहीं रुकी हुई है, जो पार्टनरशिप में भी कुछ अगर आपको सही नहीं लग रहा है, तो आई फील आपकी पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा हार्मनी आ जाएगी। आपके पार्टनर कारोबार के लिहाज से या कैरियर के लिहाज से, आप किस एम्प्लॉय हैं या आपके जो वर्क प्लेस पे, सभी आपको लोग अभी आपके साथ बहुत अच्छा आपका और उनका बहुत अच्छा सामंजस्य बन जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ हम काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों के साथ ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक तरीके का, है ना। आप समझ सकते हो। तो वही मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने एम्प्लॉय से, जहाँ अपने बॉस से, जहाँ फिर कह दो जाम कहीं पर भी, मतलब आई फील कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे मुश्किल हो रहा है इस पर्सन के साथ काम करना, इसके साथ
बॉन्डिंग बनाना, जिसके साथ काम करके डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि हार्मनी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आप कोई आइडिया बता रहे हो, सामने वाला कोई आइडिया बता रहा है, तो जिससे एक आप लोगों की ट्यूनिंग अच्छी नहीं बनती है। तो आई फ़ील कहीं न कहीं वो बहुत अच्छे से अभी आप लोग एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, और ये आपके काम में बढ़ोतरी लेके आएगा। ओके, यहाँ पे काम में बढ़ोतरी लेगा, आपकी भी यहाँ पर बढ़ोतरी तो होगी, बट सामने वाले की भी होगी। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर थोड़ी-सी जेलेसी वाली या ईगो कहीं न कहीं आ गई थी आपके कारोबार के लिहाज से, आपकी जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, कोई ईगो क्रैश हो रहा था, वो कहीं न कहीं हील हो जाएगा यहाँ पर, जिससे दोनों मिलके अच्छे से काम कर पाएँगे, समझदारी के साथ काम कर पाएँगे, जिससे आपका भी भला होगा और सामने वाले का भला होगा। ये समझ एक्चुअली आ सकती है आप दोनों को, ठीक है? तो ये मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है पैसा, बट आप चाहते हो कि आपको पूरा पैसा वापस मिले, कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ पर। बट वो सामने वाला आपको पूरा पैसा नहीं देगा, पर 90% दे देगा, और जो थोड़ा सा बचा खुचा है वो शायद बाद में दे। बट आई फील कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग ये कहते होंगे, सोचते हैं कि इसको मैंने पैसे दिए और इसने मेरे वापस नहीं दिए। तो यहाँ पर मैं वही देख पा रही हूँ कि आपका 90% वो आपका वापस दे देगा पैसा, बट 10% वो शायद नहीं दे पाएगा, क्योंकि क्यों नहीं दे पाएगा मुझे पता नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने वाला सोच रहा है कि नहीं, 10 हम काट लेते हैं, 10% बाद में देखा जाएगा। थोड़ा सा ना कि लटकाने वाली बात होती है। आई एम सो सॉरी, बट ये कुछ ऐसा मैसेज ही मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। वो पूरा पैसा नहीं देंगे, बट वो आपको 90% दे देंगे। तो आई थिंक आपको उसमें भी सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये तो मेरा बिल्कुल ही पैसा इसने मार लिया है ना, तो वो एनर्जी समझ में से मेरा पूरा पैसा मार लिया, मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, बट ये मुझे लग रहा है कि दे देगा। पा रही हूँ, जो अब मुझे समझ आ रहा है कि आपका 90% पैसा आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएगा। और आई फील यहाँ पर अगर कोई जॉब की, अगर आप कोई कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो, इनकम के बारे में सोच रहे हो कि अब थोड़ा सा आपको भी इनकम बढ़ानी चाहिए, या खुद स्टैंड होने के बारे में सोच रहे हो, फीमेल एनर्जी मेल एनर्जी हो सकती है, जहाँ क्योंकि पेजेस हैं, तो आई थिंक कहीं कोई जॉब का ऑफ़र आ जाए तो बस मेरा स्टार्टअप हो जाए, तो वो मुझे लगता है कोई जॉब का ऑफ़र अगर आप कोई चाहती हो, कोई जॉब अब अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है आपको जॉब का ऑफ़र आ सकता है। पर अगर आप चेंज भी करना चाह रहे हो और आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपना कोई सीवी दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ से कोई ना कोई आपको ऑफ़र आ जाएगा, ठीक है। सन कार्ड से आई फील यहाँ पर, सन कार्ड से बहुत मुझे अच्छी एनर्जी आ रही है। आपका कोई बहुत बड़ा काम बनता हुआ दिख रहा है मुझे, कि आपकी बहुत अच्छी जॉब मिल जाए आपको, और आपकी सोची हुई इनकम से ज़्यादा हो, तो वो भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। अगर आपने बच्चों को लेके थोड़ा सा क्या कि बच्चे को आप चाहते हो कि उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो आई फील यहाँ पर आपके बच्चों को भी यहाँ पर कैरियर जैसे सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, उसका सेटल हो जाएगा कैरियर, वो नज़र आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल से आई फील यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप बस सोच रहे हो कि अब सोचने की एनर्जी, मुझे ये नज़र आ रहा है कि ऐसे सोचना नहीं है, कुछ करना है, कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ गिव एंड टेक। अगर आप बैठे बैठे सोचो कि बैठे बैठे कुछ हो जाए, तो वो नहीं पॉसिबिलिटी लग रही है। मतलब ये मुझे ये दिखा रहा है कि बैठे बैठे नहीं होगा, आपको कुछ देना पड़ेगा, तभी गिव एंड टेक की एनर्जी। अगर आप कुछ अप्लाई करोगे, अगर आपने किसी को कुछ अगर अप्लाई करोगे तभी तो आपको जॉब मिलेगी। तो ये मुझे वो एनर्जी समझ में आ रही है कि बैठे बैठे नहीं बैठना है, आपको इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये वो एनर्जी है। अगर आप देखोगे इस कार्ड को, तो ये पर्सन दे रहा है उनको, बट ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि अगर आप बैठे रहोगे तो फिर कैसे आप चीज़ों को ट्रैक करोगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आपका कोई बिजनेस के काम करते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि चाहे जॉब है, चाहे कैरियर है, कुछ भी है, बट यहाँ पर मैनिफेस्टेशन बड़ी तगड़ी वाली है। तो मुझे लगता है ग्रुप 1 जो आप लोग हो ना, ये आप मैनिफेस्टेशन करने पे विश्वास रखते हो और उसे करते भी हो, और अगर कर रहे हो तो उसका आपको फल भी मिलता है। ये मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। और तो मुझे अगर मैं कहूँ, अगर कोई नुकसान हुआ भी है पास्ट में, उसकी हीलिंग हो जाएगी, उसका आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं तसल्ली मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, ग्रुप 1 आप लोगों के लिए एक तसल्ली है, एक कि जैसे आपकी लाइफ
जो स्पीड ब्रेकर की तरह थी, अब वो थोड़ी स्मूथ लगेगी आपको। अब लगेगा कि नहीं, अब कैरियर थोड़ा सेटल है। सेटल की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि सेटल है, कि अब ना फ्लो बना है, मनी को लेके फ्लो बना है, कामकाज के लिए मनी को लेके फ्लो बना है, और जो बिजनेस को लेके फ्लो दिख रहा है आपको। ऑर्डर आ रहे हैं, टेंडर हो भर रहे हैं आपके, सिग्नेचर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे नज़र, सिग्नेचर कहीं सिग्नेचर किए जा रहे हैं। यस, कोई सिग्नेचर, अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ आप चाहते हो कि बस सिग्नेचर होना हो जाए तो बस मेरा कुछ काम स्टार्ट हो सके, तो ये हो सकता है। ये बैंक रिलेटेड, मुझे बैंक से रिलेटेड समझ में आया। बैंक रिलेटेड कोई काम है आपका, मनी, बैंक, तो वो भी काम आपका हो जाएगा। ये नज़र, जैसे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी आपको लगेगा सेटल हो रही है, फ्लो बन रहा है, काम काज में फ्लो बना, मन भी कर रहा है काम करने का, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जीज हैं। मुझे ना आप लोगों के लिए गाइडेंस मिल रही है कि आप लोगों को बहुत ही ट्रांसफर होके चलने की ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कि किसी को खुश करके आप खुश करें और आपको लगे कि बस मेरा, मैं खुश करता हूँ लोगों को। ऐसा होता है ना कि लोगों को, कुछ लोग बहुत चापलूसी सी करते हैं। मुझे फील हो रहा है कि अगर आप ऐसे पर्सन हो तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका जो ओहदा है वो कम हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, बट मुझे ये समझ में आ रहा है। जैसे आप, अगर कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, बट आई हो, मुझे लग, आप लोग नहीं भी होंगे, बट मुझे लग रहा है कि अगर कुछ ऐसा होता है, चलो थोड़ा चापलूसी कर लेते हैं, पर क्योंकि आपका अंदर से मन भी नहीं करेगा। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी जो आपकी पोटेंशियल है ना, उसको निग्लेक्ट कर दो, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो, इसलिए शायद आपको ऐसा लोगों को करना पड़ता है। तो अगर ऐसी आपकी कुछ सोच चल रही होगी, तो मुझे लगता है उसे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो जाएगा वो काम आपका, बट जो आपकी पोटेंशियल है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, आपके काम की इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, तो इसलिए आप ऑथेंटिक होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और जो आपकी पोटेंशियल है, जो आपकी काबिलियत है, उसके साथ रहने की आपको ज़रूरत है। और जिससे आपकी एक अच्छी रेपुटेशन भी बढ़ रही है, और आपका एक पावर एनर्जी में देख पा रही हूँ, पावर, एक पावरफुल पर्सन हो आप, बट आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये मैसेज किसी के लिए भी ना हो सकता है कुछ लोगों को ये अम, लग भी जाए, बट ये मुझे एनर्जी समझ में आई, तो मैंने इसे कहा है। ओके, तो बस मैं आप सबके लिए फ़िलहाल यही है कैरियर के लिहाज से। ओके, तो आई होप आपको यहाँ से कुछ मैसेज मिले हैं, तो प्यार ज़रूर देना है, और प्यार देने के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। हेलो ग्रुप टू, आपने इस प्यारे से क्रिस्टल को चुना है, तो देखते हैं कि कैरियर के लिहाज से आप लोगों की कैरियर, फाइनेंस, मनी, बिजनेस जो भी है उसके रिगार्डिंग क्या ब्लेसिंग है। तो देखते हैं क्या मैसेज निकल के आते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखोगे तब रेजोनेट होगी। तो देखते हैं ग्रुप टू वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, ग्रुप टू वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। ओके जी, ग्रुप टू आप लोगों के लिए पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स का आया है, और उसके बाद है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। कैरियर के लिहाज से मुझे दिख रहा है, ये मुझे करंट की एनर्जी लग रही है। 2 कार्ड नीचे गिर गए तो मैं दोनों ही ले रही हूँ। एक लवर का कार्ड है। अगर आपका, मुझे लगता है कि अगर आपकी कहीं से जॉब जा, तो हो सकता है कोई ट्रांसफ़र हो गया हो, आपका मूवमेंट हुई हो आपके काम के लिहाज से, पर आपको वो ट्रांसफ़र, मतलब आपको जच नहीं रही है, मतलब आपको कहीं ना दिल, जैसे दिल नहीं लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। चाहे कहीं ट्रांसफ़र होगी तो वहाँ पर आप थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, चाहे किसी ने आपका काम छुड़वा दिया हो, चाहे किसी के बहकावे पे आके आपको काम से निकाल दिया है, आपकी जॉब जो है वो कहीं ना कहीं आपके हाथों से निकल गई है, मुझे ये समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई है एनर्जीज, तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि वो वो हील हो जाएंगी, और कुछ बहुत बड़ा आपके हाथ में जैकपॉट सा लग जाएगा। ओके, तो इस बात पे विश्वास करना है आपको, क्योंकि जो आप कर रहे थे उससे बेटर आपको करने को मिलेगा, उससे बेटर आपको करने को मिलेगा। मैं 1-2 कार्ड और ले लेती हूँ।
ओके, देखो ये वाला बॉटम की एनर्जी ये थी, किसी ने कुछ तो शायद कोई चुगली चुगली काना काना कुछ कान में भर के आपके अम, आपके वहाँ आपके आज जहाँ पे आप जॉब करते हो या काम करते हो, जो भी आपका कंपनी है, कुछ तो हुई है चुगली वगैरह शायद। आई मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, आपकी रेपुटेशन ख़राब की गई है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो प्रेजेंट की एनर्जी लग रही है, ठीक है, प्रेजेंट की एनर्जी लग रही है। एक और कार्ड लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं क्या हो सकता है आपके कैरियर में। जहाँ तो इस टाइम किसी के पास कुछ भी नहीं है करने को, कुछ भी नहीं है। ऐसे ग्रुप 2 को लिए ये भी है कि इस टाइम कोई कमाई का साधन नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, जिस वजह से भी थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन सा हुआ पड़ा है। देखो यहाँ पर दोबारा अगर बॉटम की एनर्जी में ऐसा कुछ हुआ कि है कोई ऐसे लोग जो आपके पीछे पड़े होंगे हाथ धो के कि भाई इसको सक्सेस नहीं दिलानी है, इसको सक्सेस नहीं होने देना है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये तो प्रेजेंट की एनर्जी है, करंट की एनर्जी है। आप देखते हैं अगर अगर ऐसा है भी नहीं है ना, बट आपके एनवायरनमेंट में ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं कि आपने लॉस कर दिया कोई जॉब, तो कुछ कोई नुकसान हो गया या कुछ भी, बट आपके एनवायरनमेंट में ऐसी हवा है, ऐसी हवा चल रही है आपके आसपास में, इसलिए थोड़े से नेगेटिव आए हैं। ज़रूरी भी नहीं कि जो मैंने कहा है वो हर किसी के साथ नहीं जाएगा, बट ऐसा हो सकता है आप जहाँ भी जॉब करें, जहाँ भी काम करें, पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक मज़ा ही नहीं आ रहा है काम करना है। कहीं ना कहीं आपको लगा है कोई ना कोई मेरी बात कर ही रहा है, कोई ना कोई चुगली हो रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। बट हवा थोड़ी सी दूषित है आसपास की, ये हो सकता है। तो देखिए ब्लेसिंग्स के रूप में मैं आपको बताऊं कि एक तो आप लोगों को यहाँ से बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है। जो भी आप अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पर भी आप हो, आपका बिजनेस क्या है, मनी जो भी है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई लेसन मिलेगा। चाहे वो मनी के रिगार्डिंग है, लेसन किस तरीके से मिल सकता है मनी के रिगार्डिंग, आपको थोड़ा सा ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे मनी को, तो ये लेसन है। अरे होता ना कई बार कि अगर हम एक जगह पे काम कर रहे हैं तो हम खुद से उसे काम को छोड़ के कहीं और लग जाएं, तो वहाँ कम हमें सैलरी मिली तो हम बोलें कि हाँ पहली वाली ज़्यादा अच्छी थी, बट हमने उसे छोड़ दी, तो वहाँ वैल्यू का पता चल जाता है। तो हमने उसे क्यों छोड़ दिया, वहाँ पर कुछ सीखा आपने कि ऐसे भी नहीं करना चाहिए। समथिंग मुझे ये समझ में जो आ रहा है, बस मैं वो बोलती जा रही हूँ, जो मुझे एनर्जीज फील आ रही है, जैसे मैसेज आ रहे हैं। एनीवे तो ग्रुप 2 आप लोगों को मैं ये देख पा रही हूँ, आप लोगों के लिए एक तो आपको भी लेसन कोई बहुत अच्छा लगता है, कैरियर के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से कोई मिला होगा। और वो जो लेसन मिला है आपके लिए एक बहुत बड़ा बिग पॉइंट है, जहाँ से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हो। क्योंकि एक चाहे बिजनेस करना है, चाहे काम, चाहे आप कहीं पर बिजनेस में हो, या फिर आप अपने कंपनी में जहाँ भी जॉब करते हो, वहाँ पर ट्रिक आनी चाहिए ना कि हमें किस तरीके से डील करना है। चाहे बिजनेस है तो उनको तो ट्रिक ट्रिक हो, क्या ट्रिक्स है, कैसे लोगों के साथ डील किया जाता है, वो ट्रिक होती है। मुझे समझ में ट्रिकीपन हो जाना, ट्रिकीपन होना, तो वो जैसे आपने सीखा होगा यहाँ से। अगर आप कोई लेसन की जो बात करेंगे, लेसन आपने सीखे, तो वो एक आपको लगता है कि ट्रिकी होने की ज़रूरत है, और वो आप यहाँ पर सीख सीख गए होंगे। क्योंकि आप बोले बहुत भोले बंदे बन के निकल रहे होंगे, चल रहे होंगे, बट ऐसा कुछ सारी दुनिया तो भोली है नहीं, है ना। तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, कोई आपको भी एक ऐसा लेसन मिल कि अब लोगों के साथ डील करना है और ट्रिकी होकर डील करना है। तो ये मुझे एक समझ में, ये लेसन आपने सीखा होगा। एनीवे बहुत बहुत बार बार बोल दिया मैंने इस लाइन को। आगे क्या है, टू ऑफ कप की एनर्जी। तो मुझे लगता है आप भी जहाँ भी अगर आप जाओगे, जहाँ भी आपका जॉब आप कर रहे हो, जहाँ भी आपकी फाइनेंस के लेके, मनी के लेके आपको मुझे लगता है कि कोई कोई पार्टनरशिप आ सकती है, कहीं ना से कोई कोई ऑफ़र आ सकता है। ये तो ग्रुप 1 में भी था ये मैसेज, बट ये कुछ है ऐसा, कहीं से कोई ऑफ़र मिल रहा है। और ऐसा कुछ अभी आप करने वाले हो ब्लेसिंग के रूप में, जो आप अभी अपनी लाइफ में जहाँ पर भी कैरियर, मनी, जहाँ भी जहाँ सेटिस्फेक्शन भी है, जहाँ काम करने का मज़ा भी आ रहा है, और मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मुझे बहुत सारी ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर ग्रुप 2 वालों के लिए कि मुझे अपने मन से करना है काम। मेरा जितना मन करेगा ना, मैं अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। मेरा मन करेगा 2 घंटे काम करना, तो मैं 2 घंटे काम करूँगी, 4 घंटे काम करना, मैं 4 घंटे काम करूँगी। तो पर मेरा जो मन करता है मुझे वो करना अब तो, और मैं अभी उसी हिसाब से मैं जीऊँगी भी। तो मुझे वो समझ में आ रहा है कि अपने खुद के ही बॉस बनना, तो वो मुझे लगता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो, किसी के दबाव में आके काम करना आपको पसंद नहीं है, और आपको मज़ा भी नहीं आता, और अपनी जो आपकी पोटेंशियल है वो आप खुल के नहीं दिखा पाते हो। जब आपके सर पे लोग चढ़ जाते हैं, जब प्रेशराइज करते हैं, तो आप शायद अपनी जो आपकी खुद की अच्छी जो आपकी काबिलियत है उसे नहीं निकाल पाते हो। तो आई फील यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब आप चाहते हो कि नहीं, अब मुझे कुछ अपना ही करना चाहिए, कुछ देखते हैं। बट अगर समझ में आ रहा है कि ऐसे अगर जहाँ भी आप काम करते हो, जहाँ से आपको सैलरी मिल रही है, आपको आपकी इनकम जहाँ से भी आ रही है, बट अब आपको हो रहा है कि नहीं, अगर आप एक अपने पैशन के साथ जुड़ के ऐसा काम भी किया जाए, यहाँ मज़ा भी आए
और मुझे इनकम पैसा भी वहाँ से मिले। तो ये भी आपकी सोच हो सकती है, ऐसा भी कुछ आप मुझे लगता है कर सकते हैं। मुझे कुछ समझ में आया यहाँ पर, कुछ लोग राइटिंग करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं। अगर ऐसा भी कुछ आप कर रहे हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छा ये आप लोगों के लिए ऑप्शन होगा। मुझे एकदम से समझ में आया, जैसे लेखक, राइटर, राइटर बनना, तो कुछ लिखना चाहते हो शायद आप। अगर ऐसी कोई आपके अंदर काबिलियत है तो उसे आप अपना एज ए पैशन काम कर सकते हो। और क्या पता सक्सेस में, लाइफ में आके सक्सेस मिल जाए उसी इसी आपके पैशन से जुड़ के। बट आई फील मुझे काम भी करना जहाँ मैं कर रहा हूँ, बट मुझे अभी पैशन के साथ भी काम करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस काम को छोड़ देंगे, बट ऐसा है कि मुझे अभी मैं यहाँ भी काम करूँगा और जहाँ मेरा दिल लगता है अगर मैं उसके साथ भी जुड़ के काम करूँगा तो जो मेरा पहला वाला इनकम ऑफ स्रोत है उसके साथ भी मैं बहुत अच्छे से काम कर पाऊँगा, क्योंकि जहाँ पैशन होता है वहाँ पर मन भी करता है काम करने का। ओके। यहाँ पर ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है जो हीलिंग के बारे में बताती है। तो आप हो सकता है अगर कुछ हीलिंग मोडालिटी आपने सीखी है तो शायद आप इसके साथ चल के भी कुछ मनी के रिगार्डिंग आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। बट आई थिंक अगर आपने कुछ ऐसी कोई काबिलियत है भी है बट बहुत सोच विचार रहे हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, हो सकता है ऐसा, ठीक है। ये सोच हो लगता है मुझे हो सकती है अगर आप हीलिंग मोडालिटी, क्योंकि यहाँ पर ना कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का है, वो हीलिंग के बारे में बताता है। बट सोच बहुत है कि मैं कर पाऊंगी, अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। तो ये मुझे समझ में आया कि बहुत सोच विचार करने की नहीं मैं ज़रूर समझती हूँ, ठीक है। आपका मन तो बहुत करता है अगर आप कोई ऐसी मोडालिटी में हो, ठीक है, जहाँ घर से कोई काम स्टार्ट करना, मन तो बहुत करता है पर शायद कर नहीं पाते हो, शायद कर नहीं पाते हो, कोई ना कोई मुझे समझ में बंदिशें हैं। बट अगर आई फील अगर आप करते हो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल फिर आपकी है। अगर आप करते हो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी है। इसे सुकून भी है अपने काम से, इसके पास पैसा भी भर भर के है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग में आपको कहूँ तो कोई डेफिनेटली दिख रहा है, कोई ना कोई ऐसा ऐसा कुछ है जो बिग इवेंट, बिग कुछ है आपके पास अचीवमेंट, पता नहीं कुछ ऐसा अचीवमेंट समझ में आई मुझे, कोई अचीवमेंट है आपके बिजनेस में लेके। आपका जैसे बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, ग्रो कर रहा है, जैसे मुझे समझ में आ रहा है जैसे ब्रांच है, आपने एक ब्रांच बनाई, अभी दूसरी ब्रांच बन रही है, तीसरी ब्रांच बननी है, कोई ब्रांच खोलने के बारे में सोचना, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। ग्रुप 2, आप लोग मेहनती बहुत हो, आप लोग मेहनती बहुत हो। अगर आपकी मैं स्ट्रेंथ बताऊँ ना जो मुझे समझ आ रहा है इन कार्ड से, वो है आपका हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्किंग हो आप। या अगर आपको, मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए कि जब आप अपने काम में डूब जाए ना तो आप बस डूब जाएं, आपको दिन रात ना पता चले, इतनी मेहनत करने की आपके अंदर वो क्षमता है कि आपको ना दिन का पता चले ना आपको रात का पता चले कि कब दिन हुई कब रात हुई, ऐसी मेहनत आप कर सकते हो। तो जब कर सकते हो तो क्यों ना की जाए, है ना। तो ये मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए तो मैं कैरियर के लिए हाँ से यही मैसेज देख पाई हूँ। अगर मैं कुछ और आपको गाइडेंस के लिए बोलूँ तो मुझे लगता है कि अपनी जो भी स्कीम्स होती हैं, अपनी कोई प्लानिंग है वो नहीं किसी को बतानी है। कुछ लोग हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो आपके अंदर काबिलियत है वो अभी तक छुपी हुई है, वो बाहर नहीं निकल रही है सम रीज़न, क्योंकि आप अपने पैशन के साथ नहीं जुड़े हुए हो। वही बात आती है कि जब हम अपना मन का जब नहीं करते हैं तो फिर हम जी रहे होते हैं, जब हम अपने मन की भी करते हैं तो हम जिंदगी जी रहे होते हैं, ना कि जी रहे होते हैं। जी रहे होते हैं और जिंदगी जीने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो मुझे वो समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी पोटेंशियल अभी तक किसी को दिखी ही नहीं है, कोई आपको ऐसा मिला ही नहीं है। बट नियर फ्यूचर कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको एक चांस देगा। मुझे समझ में आ रहा है एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है एक पर्सन के द्वारा, जहाँ पर आप शाइन कर सकते हो। एक कार्ड नीचे गिरा है, हम देखते हैं ये कौन सा है। बहुत जल्दी मिलेगा ये जो चांस है ना, ये बहुत जल्दी मिलेगा और आपकी पोटेंशियल, आपकी वो सब उसमें न्याय होगा। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद आप ये चाहते हो कि मैं भी, मतलब ये जज है ना जो, सॉरी जस्ट, ये कार्ड है जज जैसा ही है, जस्ट है ना, मतलब जज ही है एक तरीके का। तो न्याय नहीं हो पा रहा आपके साथ कहीं ना कहीं, कैरियर के लिहाज से, मनी के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से। तो आई फील वो होगा, ये होगा। और जो मैं अपॉर्चुनिटी आपको कह रही हूँ, कोई पर्सन जो आपको एक चांस देगा, वो बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। कब आएगा वो नहीं मैं कह सकती हूँ, बट ये मुझे समझ में आ रहा है कुछ दिनों की एनर्जीज हो सकती है, दिनों की। वॉन्ट्स है ना, तो ये दिनों की एनर्जीज होती है, ना कि महीनों की। या
बट आपको तैयारी करनी है, मतलब आपको ना ये ऐसे नहीं कि उस चांस को आप गवा दें, आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपको तैयारी होनी चाहिए। इस कार्ड से मैं ये देख पा रही हूँ। एक और मैसेज दे आप लोगों के लिए, आप लोगों की मुझे रीडिंग बहुत अच्छी लगी है। तो देखते हैं, एक और कार्ड देख लेते हैं कि क्या एक और ब्लेसिंग आप लोगों के लिए क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत, किस्मत आपकी कहीं ना कहीं चमकने वाली है। और आपकी ना किस्मत जो चमकेगी ना, आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा, अनएक्सपेक्ट होगा कि आपको, मुझे ऐसे समझ में आया सच में, ये जो हाई प्रीस्ट है ना, ये बहुत सीक्रेट टाइप की एनर्जीज है। तो आई फील आपके लिए बहुत शॉकिंग हो सकता है कि मेरी किस्मत चमक गई, जहाँ से आपको लग रहा था कि पॉसिबिलिटी नहीं है, वही आपके लिए बहुत बड़ा रिमार्केबल कह दो कि चांस होगा। मुझे ये समझ में आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है बस मैं वैसे आपको मैसेज दे रही हूँ। बट आपके लिए शॉकिंग होगा, डेफिनेटली शॉकिंग होगा वो, कि ये कैसे हो गया। और आप लिटरली बोलोगे ये कैसे हो गया, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था, इसके बारे में तो सोच समझा ही नहीं था, इसको तो इतना गौर भी नहीं किया गया था। तो जहाँ हम गौर नहीं करते वहीं पर ही एनर्जी छुपी होती है। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की ब्लेसिंग है आप लोगों को ग्रुप 2, क्योंकि ये फॉर्चून, ये डेस्टिनी, ये जो चक्र है किस्मत का, ये भाग्य चमकने की एनर्जीज हैं। ओके, तो बहुत जल्दी ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी, और मैं प्रे करती हूँ कि जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है वो सारी की सारी आप लोगों को लग जाए। सारी की सारी आपको लग जाए। ओके ग्रुप 2, आई होप आपको यहाँ से कुछ मैसेज मिला हो तो प्यार ज़रूर देना। हाँ, प्यार देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। ओके जी, बाय।